लोग पेट भरो और कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों जहेज मांग कर लेना ये हराम है, ऐसा ना करो। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए। जहेज के हवाले से एक पैगाम था जो आप तक पहुंचाना था, अब मैंने पहुंचा दिया है। ये जश्न दस्तार फजीलत अजीम शान इजलास, अल्लाह पाक इसको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कई बच्चों की दस्तारबंदी होनी है जिनके सरों पे पगड़ी बांधी जाएगी, आपके नजर के सामने होगा। कुर्बान जी, अच्छा आप लोगों ने कभी देखा है पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। गोदाहाट की सरजमीन है, उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की रोशनी से यहाँ के बच्चे ना जाने पूरे हिंदुस्तान में कहिए पूरी दुनिया के अंदर में रोशनी फैला रहे हैं। ये वो सरजमीन गोदाहाट की सरजमीन है और ये तारीख साथ ये प्रोग्राम जलसा हो रहा। आपने कभी देखा कि किसी का बेटा वकील बना हो, डिग्री ले लिया हो वकालत की, और उसका बाप जलसा सजाया और वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? अभी देखे डॉक्टर साहब के सर पे, मास्टर साहब के, प्रोफेसर साहब के, इंजीनियर साहब के नहीं? आखिर क्या वजह है भाई? वो भी तो पढ़ के आए हैं भाई, आला तालीम हासिल करके आए, लंदन से आया तालीम हासिल करके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, बड़े बड़े कॉलेज में उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल 16 साल 20 साल गुजारे हैं, पढ़कर आया है। कोई MBBS करके आया है, कोई LLB करके आया है, कोई PhD करके आया है। आखिर क्या वजह है कि ये जलसा नहीं सजाया जाता है, उनके सर पे पगड़ी नहीं बांधी जाती है? एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, जिसका बाप किशनगंज में टोटो चलाता है, जिसका बाप किशनगंज में रिक्शा चलाता है, उसका बेटा कुरान का हाफिज हो गया, तो ये हजारों लोगों को बुलाया जाता है, उनके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा जिसके घर में घर नहीं है, झोपड़ी है, गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो गया, मदरसा इमदादुल उलूम के अंदर में हाफिज बना, मदरसे वालों ने, कमेटी वालों ने, गोदाहाट के मुसलमानों ने जलसा सजा दिया कि बच्चा हाफिज कुरान है, जलसा करो। क्यों? उसके सर पे पगड़ी बांधी जाए। वजह क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि कुरान का ये जिंदा मौजज़ा है। कुरान कहता है जो मुझे अपना लेता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे दिल लगा लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी में पहुंचा देते हैं। ये कुरान का पैगाम है, ये कुरान का ऐलान है। ये लोगों सुनो, ये अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा। अल्लाह उसको आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र सहाबी है। अल्लाह के रसूल के साथ फरमाया, मुआज़ तुम्हें यमन जाना है, हाकिम बनाकर यमन भेज रहे हैं, सवारी तैयार है। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आपने फरमाया मुआज़ ऊंट पर बैठ जाओ। ऊंट बिठाया गया, हजरत मुआज़ बैठ गए। ऊंट पर बैठ गए, इसलिए बैठे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट पर बैठ जाओ। बैठ गए। अब ऊंट की रस्सी अल्लाह के रसूल के हाथों में है, अल्लाह के रसूल के हाथों में ऊंट की रस्सी है। अल्लाह के रसूल आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहा है। अब उस ऊंट के ऊपर में कौन है? हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत मुआज़ बिन जबल तरफ गए, कहा कि या रसूल अल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपके हम गुलाम हैं, आप पैदल चले, मैं सवारी पर चलूं, या रसूल अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं हो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ बैठा रहा, बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़ सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, जो हाफिज कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना है कि नहीं?
इंशाल्लाह कितने लोग कुरान से और हाफिज कुरान आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे? जरा हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह सारा मजमा जुड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें आप लोग भी क्या संजीदगी के साथ तशरीफ फरमाए। आपके लिए भी चार बातें हैं, चाटे काम करे नो जन्नते राटा दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ इंशाल्लाह। और चारटा काम किया छे इंशाल्लाह लास्टे हम ये बोलबो তোমরা ভালো করে ওখানে বসো, আলহামদুলিল্লাহ ভালো করে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের কথা শুনো। जो कुरान से मोहब्बत करेगा इस मजमे के अंदर में, और सुनो एक हदीस और सुना दे आपको। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये किताब ये कुरान, अच्छा देखिए कुरान देखिए कितना लारैब किताब है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान इस किताब को छुएगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, और जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। सोचो तो सही, कुरान को देखोगे अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, और कुरान को सुनोगे अल्लाह सवाब देगा, और जो कुरान को पढ़ेगा उसका क्या मकाम होगा? जिसने 30 पारे अपने पूरा सीने में उतारे हैं उनका मकाम क्या? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा बोलिए? अरे भाई हाथ उठा के बताइए ना कितने आदमी को लेकर जाएगा? 10 आदमी को, 10 जहन्नमी को, वो भी 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह की तरफ से इजाजत होगी, वो हाफिज कुरान सिफारिश करेगा, रब की बारगाह में शिफाअत करके उस शख्स को जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। इंसाफ ना हो, इसलिए नौजवानों मुसलमानों सुनो, कुरान से मोहब्बत करने वालों, मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए भाई? बोलो भाई, अरे बोलो भाई कितना आदमी चाहिए? 10 आदमी चाहिए। ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব, আমি 10টা দোয়া করব ওনার জন্য। আমাকে 10 लोग चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी जो कुरान से मोहब्बत करने वाला हो? एक बच्चे को कुरान हाफिज कुरान बनाओ। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च कम से कम मिनिमम 10,000 रुपया है। इंशाअल्लाह आपने अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाया, पोता को नहीं बना पाए, भतीजा को नहीं बना पाए, अपने नहीं बन पाए, तो कम से कम अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, तो कम से कम अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। इंशाअल्लाह हो सकता है कल कयामत के दिन हशर के मैदान में वो 10 आदमियों में से एक आदमी आप ही हो। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के बिना पर आपको भी जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई नौजवान? इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई मुखिया हो, प्रधान हो, सरपंच हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से। पहला कोई नौजवान कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे तरफ से एक बच्चे का खर्च आएगा।